हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है शाम का समय। शाम का बजा हुआ था करीब 4:30 और मैं लगाने आ गई चुकी थी झाड़ू। पूरे घर में झाड़ू लग चुकी थी, बस इतनी ही बची थी। मेरे दिमाग में आया कि चलो वीडियो बना लेती हूँ और आज वीडियो की शुरुआत यहीं से कर देती हूँ। और मौसम काफ़ी अच्छा था, ना ज़्यादा गर्मी थी और ना ही ज़्यादा ठंडी जैसी लग रही थी। मौसम अच्छा था, कुल मिला के बिना पंखे के भी काम चल जाता, इस तरह का मौसम था। और यही सोच रही थी कि झाड़ू लगाने के बाद चाय बनाऊंगी और बना के पीऊँगी और उसके बाद छत पे जाऊंगी, क्योंकि धूप नहीं रही और बारिश भी अच्छी हुई है, तो जो घास है वो काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है। तो उस घास को हाथ से निकालूंगी। अगर थोड़ी थोड़ी ही निकालूंगी 2-3 दिन में निकल जाएगी। और बस इतना सोचते सोचते चाय बनाने गई झाड़ू लगा के, और फिर से वही बादल, काफ़ी तेज़ बादल आ गए और फिर बारिश होने लगी। और फिर मैंने कोई भी ऊपर छत का कोई भी काम नहीं किया। और उसके बाद चाय पीने के बाद मैं सोची कि अब क्या करूं, कुछ ना कुछ तो काम बना ही रहता है। और इस समय मेरी रसोई बहुत ज़्यादा गंदी है, जो साफ़ करनी भी काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ। जल्दी ही करूँगी, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है और रसोई नहीं साफ़ करी। और देखिए झाड़ू मेरी लग चुकी थी। और उसके बाद ये देखिए मैं आ चुकी थी। और ये है मूंग। ये मूंग मैंने बनाई थी, स्प्राउट बनाने के लिए मंगाई थी। लेकिन जैसे ही मैं इसको डिब्बे में भरने लगी थी, तो इसमें से कीड़े मुझे दिखाई दिए 1-2। और ये जो कीड़े हैं मूंग में जो लग जाते हैं, ये इतने ख़राब कीड़े होते हैं कि वो अंदर ही अंदर दाने को खोखला कर देते हैं। तो ये कीड़ा काफ़ी ख़राब होता है। तो मेरे दिमाग में आया कि स्प्राउट की बजाय मैं इसको दाल ही बनाने में यूज़ कर लेती हूँ। तो मैं तुरंत ही लेके बैठ गई। और इसको देखिए, ये चकिया है और इसमें डाल के इससे मैं दाल बनाऊंगी। और ये काम करने लगी थी। और फिर मैं इसको पूरी दर चुकी थी। उसके बाद भी मौसम अच्छा नहीं हुआ और फिर काफ़ी और ज़्यादा अंधेरा जैसा छा गया था। और फिर मैं अपने शाम के काम करने लगी। और 2-3 दिन से यही लगातार हो रहा है कि मैं छत पे काम करने के जाने की कोशिश करती हूँ और नहीं हो पाता है। हो सकता है भगवान की ही इच्छा ना हो। और दिन में तो कल अगर मैं कर लेती तो काफ़ी घास निकल जाती, लेकिन दिन में इतना आलस जैसा लगा रहता है जब, तो फिर ये होता है कि घंटे 2 घंटे आराम करो और फिर और भी काम हो जाते हैं, वो करो। थोड़ी देर फ़ोन भी देखती हूँ, क्योंकि अपना समय तो काम करते करते कट जाता है, लेकिन मन, अगर फ़ोन थोड़ी देर भी देख लो तो थोड़ा सा मन अच्छा हो जाता है। और जब अपनी बहनों के वीडियोस देखती हूँ तो और भी अच्छा लगने लगता है, क्योंकि एक दूसरे को देख के ही हमारे अंदर आत्मबल जगता है। और उस आत्मबल की बदौलत ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। तो जब ज़्यादा परेशान होती हूँ तो कई यूट्यूबर बहनें हैं जिनके वीडियोस ज़रूर देखती हूँ। ये देखिए दाल मेरी बन चुकी है। तो किसी न किसी तरह से मन को एक जगह से दूसरी जगह लगाना ही पड़ता है। तो 1-2 घंटे का समय अपने लिए दोपहर में ज़रूर देती हूँ। या तो मैं सो जाती हूँ, और अगर नहीं सोती हूँ तो फिर मैं फ़ोन देखती हूँ या कुछ और कर लिया, इस तरह से। और देखिए दाल मेरी पूरी बन चुकी थी और सिर्फ घुन देखने के लिए ही ऊपर लगा था, एक भी दाना ख़राब नहीं हुआ। और इसको आज ऐसे ही भर के रख दूँगी, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी और मौसम भी नहीं था, अंधेरा जैसा छा गया था। और इसको कल धूप में डाल के, अगर धूप निकलेगी, और नहीं निकलेगी तो जब निकलेगी तो इसी पैकेट में भर के रख दूँगी। और जब धूप निकलेगी तो धूप में डाल के और इसको साफ़ करके
सूप से और डिब्बे में भर के रख दूँगी। और मूंग की दाल के बहुत सारे प्रयोग हैं, आप कुछ भी बना सकते हो और काफ़ी हेल्दी भी होती है मूंग की दाल। मंगौड़े बना लो, चीले बना लो, कुछ भी आप बना लो, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी भी होते हैं मंगौड़े इसके। और देखिए फिर इसी पन्नी में भर के रख दूँगी, जिससे कि उठा के और फिर इसे धूप में डाल सकूँ। अभी डिब्बे में नहीं भरूँगी, नहीं तो फिर मैं भूल जाती हूँ। देखिए काफ़ी अच्छी दाल बन चुकी थी और थोड़ी शुरुआत में तो थोड़ा सा ख़राब हुई, लेकिन फिर धीरे धीरे अच्छे से, क्योंकि अभी ये जो हमारी चकिया है ये थोड़ा गड़बड़ हो गई थी, अभी इसको सही करवाया है उस दिन, तो पहले थोड़ा गड़बड़ थी तो अच्छी सी दाल नहीं निकल पा रही थी, उससे मूंग भी गिर रही थी, तो सही करवाई है। इसी वजह से थोड़ा सा शुरुआत में जब चलाई 2-4 राउंड तो कम अच्छी दाल निकली, और फिर आइडिया हो गया कि किस तरह से डालूं तो आराम से दाल निकल आए। और देखिए दाल मैंने भर ली है और अब इसके बाद शुरू करूँगी अपने शाम के काम और फिर बनाऊँगी खाना। और इस तरह से कितना भी सोचो कि आज कुछ भी काम नहीं है, लेकिन हम औरतों के लिए घर गृहस्थी में कुछ ना कुछ काम निकल ही आता है, किसी भी तरीके का काम हो वो निकल ही आता है। और देखिए पूरी तरह से साफ़ कर देती हूँ चारों तरफ, क्योंकि थोड़ा बहुत जो शुरुआत में आटा जैसा है वो चिपक जाता है, तो इसको साफ़ कर देती हूँ। और उसके बाद इसको सूप से सफाई करूँगी धूप में डालने के बाद, क्योंकि जो कीड़े हैं वो निकल जाएंगे, या तो उड़ जाएंगे और या तो निकल जाएंगे अपने आप से, और अगर तेज़ धूप होती है तो मर भी जाते हैं। तो ये काम मेरा फाइनल हो चुका था और अब चलती हूँ आगे के काम शुरू करूँगी, क्योंकि शाम के समय फिर से वही अपना रोज़ का काम, चाय, खाना, चौका बर्तन, बहुत सारे काम। और देखिए दाल मेरी बन चुकी थी और उसके बाद हाथ धुलने के बाद सीधे आ गई थी बर्तन लगाने के लिए, तो लगा देती हूँ सारे बर्तन। और उससे पहले सबसे पहले अलमारी को साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि जो अलमारी है उसमें अगर पानी रहता है और मिट्टी भी कुछ ना कुछ गिर ही जाती है दीवारों से, तो साफ़ करना 2-4-8 दिन में ज़रूरी हो जाता है। तो ये साफ़ कर देती हूँ और फिर लगा देती हूँ ये बर्तन, और फिर उसके बाद सब्ज़ी कट करूँगी और फिर बनाऊँगी खाना। और इस तरह से डेली के जो काम है वो तो रोज़ होते ही रहते हैं, और कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम हमारे अपने बने ही रहते हैं। और करो तो बहुत सारे काम हैं घर में, और अगर ना करो तो कुछ भी काम नहीं होता, और दिन भर ही पड़े रहो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन घंटे 2 घंटे तो ये लगा करता है कि आराम करो, लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद फिर कुछ ना कुछ करने की इच्छा अपने आप ही हो आती है, और फिर ये होता है कि कतई अब लेटने का समय नहीं बचा है, और शुरू कर देती हूँ अपने काम। और देखिए बर्तन भी मेरे लग चुके थे और उसके बाद मैंने बना लिया था खाना। बर्तन भी काफ़ी साफ़ कर चुकी थी और थोड़े ही बर्तन बचे थे, बच्चे अभी अंदर नहीं आए थे, और मैंने तो खाना बना के और फिर तुरंत ही खा लिया था, और बच्चों के लिए रोटियां सेक के रख दी थी, क्योंकि जब लेट हो जाता है तो ये लगा करता है कि जल्दी से सेक के रख दो रोटियां, नहीं तो फिर उतनी ही ज़्यादा देर होगी। और उसके बाद आ गई थी रसोई की सफाई करने के लिए, तो रसोई साफ़ कर देती हूँ, और उसके बाद जो थोड़े बहुत बर्तन पड़े हुए हैं वो बर्तन भी साफ़ कर दूँगी। और इस तरह से मेरा ये आज का रूटीन रहा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो मुझे सपोर्ट ज़रूर करें, और इसी तरह से अपना प्यार आशीर्वाद हमें देते रहें। और देखिए गैस को मैंने धुल दिया था, और अब उसके बाद इसको कपड़े से भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि अगर धुलने के बाद कपड़े से सफाई उसकी ना करो तो दाग जैसे बन जाते हैं, तो कपड़े से सफाई करनी काफ़ी ज़रूरी हो जाती है।
और ऐसे गैस भी साफ़ सुथरी हो जाती है। और जो कपड़ा मैं जिससे गैस साफ़ करती हूँ उसको तुरंत ही पानी से खंगाल के डाल देती हूँ, क्योंकि गंदा तो होता नहीं है, सिर्फ पानी ही पोंछा होता है। तो उसको तुरंत ही पानी से खंगाल के और डाल देती हूँ और फिर पोंछने के लिए तैयार हो जाता है ये कपड़ा। और अब साफ़ कर देती हूँ रसोई। गैस तो साफ़ ही कर दी है और अब देखिए सब दीवारों से अच्छी तरह से कर दूँगी पुताई, क्योंकि 2-4 दिन भी नहीं चल पाती और ऊपर से पुताई करनी होती है। और इस समय मेरी रसोई काफ़ी गंदी है और इसको साफ़ करना काफ़ी ज़रूरी है। और जैसे ही जिस दिन भी अपना मन बन जाएगा उसी दिन इसकी सफाई कर दूंगी और दीवारों की और अलमारियों की थोड़ी थोड़ी सी पुताई कर दूंगी। और वैसे भी अब दीपावली आने वाली है थोड़े ही दिनों बाद, तो रसोई की सफाई तो करूंगी ही घर की सफाई के साथ। और इतनी ज़्यादा रसोई भी गंदी है और अगर हिम्मत पड़ेगी तो पूरी ही रसोई की पुताई करूँगी। देखिए क्या होता है, कितना कर पाती हूँ। अभी से कुछ भी नहीं बता सकती, क्योंकि पहले क्या का सोचा हुआ कभी कुछ होता ही नहीं है। और अगर मैं पहले से सोच लूँ कि ये करूँगी तो फिर मैं वो कर ही नहीं पाती। इसीलिए सब परिस्थितियों के ऊपर ही छोड़ देती हूँ। कैसा क्या होगा मैं खुद ही नहीं जानती और सिर्फ अच्छा करने की सोचती रहती हूँ कि ये करूँगी वो करूँगी। कब करूँगी मैं खुद पहले से डिसाइड करके नहीं छोड़ती, और जब करूँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि रसोई की सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतनी ज़्यादा गंदी हो चुकी है और कोई भी डिब्बा हाथ में उठाओ तो गंदगी अपने आप, क्योंकि कच्ची छतें हैं और ऊपर से गिरती है मिट्टी, धूल वगैरह तो जम ही जाती है। और बारिश के मौसम में चींटियाँ कुछ ज़्यादा ही गंदगी मिट्टी ऊपर से गिराती हैं, चूहे और चींटियाँ। और देखिए रसोई की सफाई भी फाइनली हो चुकी है और नीचे की भी पुताई कर देती हूँ। और नीचे भी पुताई करना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि भोग बनता है भगवान का, तो ऊपर नीचे सफ़ी जगह सफाई काफ़ी ज़रूरी होती है। और काफ़ी समय हो चुका है मैंने लिपाई नहीं की हुई है और बारिश की वजह से और भी नहीं कर रही हूँ। और देखिए फिर मांजने लगी थी बर्तन। वीडियो देखने